इसको ऑन कीजिए, मथुरेश को उधर से ऑन कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे क निपुणो सद्धर्म संस्थापको, लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्यकरो। राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको, वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। श्रील प्रभुपाद की, श्री भक्ति रसामो सिंधु की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। भक्ति उत्तमा भक्ति के 6
वैशिष्ट्य का वर्णन सुन रहे हैं, तो जो जितनी मात्रा में शुद्धा भक्ति, उत्तमा भक्ति या केवला भक्ति इत्यादि करते हैं, उतनी मात्रा में ये सब गुण, ये सब जो वैशिष्ट्य प्रकट होते हैं। अर्थात अगर कोई उत्तमा भक्ति या केवला भक्ति के अलावा कुछ और भक्ति करते हैं, तो उसी मात्रा में ये सब गुण, ये सब वैशिष्ट्य प्रकट होंगे। लेकिन होंगे जरूर, 10-20%, 30%, 40-50% होंगे। परंतु इसका प्रभाव जो है कि हमने सुना क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कुछ सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी, ये सब स्पष्ट रूप से प्रकट कब होंगे अमल प्रभु? कब होंगे? जब साधक उत्तमा भक्ति, शुद्धा भक्ति करते हैं तो स्पष्ट रूप से है। अन्यथा कुछ कुछ मात्रा में तो दिखाई देंगे ही, उसका प्रभाव होगा ही। तो एक बार फिर से श्लोक को पढ़ लेंगे कि अगर संस्कृत श्लोक याद रह जाएगा तो परीक्षा में लिखने के लिए आसान होगा। भक्ति के 6 वैशिष्ट्य क्या क्या हैं? क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा। हरे कृष्णा। तो कौन से भक्ति का अभ्यास करने से कष्ट दूर हो जाएंगे? नहीं, ये भक्ति भी कौन से स्तर की भक्ति में कष्ट दूर हो जाते हैं? हाँ, साधना भक्ति। क्लेशाग्नि और शुभदा किस स्तर में? साधना भक्ति। हाँ, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति के काल में ही 2 लक्षण प्रकट होते हैं। कौन कौन से? क्लेशाग्नि और शुभदा। ये क्लेश क्या है बताओ? नहीं, कोई तुक्का नहीं मारना है, सच सच बताओ, नोट देख के बताओ, कल जो लिखे थे। तो हमें मत देखिए। क्लेश क्या है सब बताया गया था। क्लेश क्या है? क्लेशाग्नि का अर्थ क्या है? क्लेशाग्नि। रुको, मधुशेषपु बोल रहे हैं, माइक दे दो इनको। जो बोलेंगे हाथ उठा के, ताकि सबको सुनाई दे। कॉल कीजिए। ठीक है मधुशेषपु, आप उच्च स्वर में बोलिए। क्लेश 3 प्रकार के हैं, ठीक है? हाँ नहीं, वो नहीं, वो क्लेश की बात नहीं। यहाँ आपने कल कुछ लिखा था ना नोट में। हाँ, पाप, पाप के बाद क्या बोलो? ऐसे पूछेंगे, हमें कष्ट क्यों होता है पाप से? पाप क्यों? पाप का कारण क्या है? भूल रहे हैं? क्या लिखे पढ़ो। कल मैंने यहाँ डायग्राम किया था ना, और कुछ लिखा था आपने। बीज लिखा होगा, देखो नहीं लिखे कोई। श्लोक में तो लिखा है। मैंने ऐसे एरो मार्क दिया था ना, जैसे। अच्छा, क्लेश सबसे पहले है क्लेश। कष्ट क्यों होता है? कष्ट का कारण है पाप। पाप से दुख कष्ट होता है। पाप करते हैं इसलिए दुख कष्ट होता है। पाप क्यों करते हैं? क्योंकि, अच्छा बीच में एक रह गया, इसका मतलब तद्बीजम लिखिए, बीज लिखिए, बीज। पाप का कारण बीज है, उसका कारण अविद्या है। अच्छा, ये रह गया था। बीज 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 वासना,
सीड, सीड। हाँ, हाँ, मैंने कुछ लिखा था, डिजायर लिखा था ना। देखो फिर से कह रहा हूँ, कष्ट का कारण है, क्लेश का कारण है पाप, पाप का कारण है बीज, डिजायर, वासना, सीड, और वो वासना या डिजायर या बीज का कारण है अविद्या। ठीक है, ऐसा है। क्लेश 3 प्रकार के हैं, पापम, तद्बीजम, अविद्या। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। अभी फिर पाप कितने प्रकार के हैं हमने ये चर्चा किया था। हाँ बत ग्रंथ है ना, वो आपका ग्रंथ निकालिए, पेज नंबर 46 49। क्लेशस्तु पापम तद्बीजम अविद्या। क्लेश, ठीक है। देखिए ये हाथ मेरी तरफ देखिए, ये क्या है, हाथ है। तो ये जो पूरा हाथ है ना, कितने भाग से विभाजित है? है ना, 1 2 और ये 3। उसी प्रकार से ये जो कहते हैं क्लेश, जो कष्ट है, ये कष्ट का कारण पाप है। पाप बीज या वासना और अविद्या, ये तीनों एक लाइन में है, एक जैसा है, एक श्रृंखला में। हाँ, बीज को वासना कहते हैं, ब्रैकेट में वासना लिख सकते हो। ठीक है, अभी लिख लो, फिर बाद में उसको थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर पाप का अर्थ क्या है? दो ही है क्या? दो ऐसे लिखते हैं। ये सब मुझे नहीं आता। ठीक है, लिख, आप जान लीजिए। बताइए पाप का अर्थ क्या है? पाप शब्द का व्याख्या कीजिए। पौ पौ प्लस अप, पौ प्लस अप इक्वल टू पाप। पौ का अर्थ क्या है? पौ का अर्थ है परमेश्वर, अप का अर्थ है दूर। जो परमेश्वर से दूर कर दे उसको कहते हैं, फिर से पूछो, फिर से बोलिए। जो परमेश्वर से दूर कर दे उसको कहते हैं पाप। कितना सुंदर सरल वाक्य। सुमिरन जी, याद रहा? सुमिरन करेंगे? तो इसलिए ये सब एकाक्षर में आता है। संस्कृत शब्दकोश में एकाक्षरी होती है।
जैसे जैसे कुछ एकाक्षरी देखिए, क, जब कहीं लिखा गया है क, क शब्द का अर्थ है, बोलिए, नहीं, ख मतलब आकाश, क मतलब ब्रह्मा जी, क शब्द का अर्थ है ब्रह्मा। जहाँ क लिखा है मतलब केशव कैसे होता है, क ईश, तो क का अर्थ है ब्रह्मा। हाँ, ख का अर्थ क्या है, आकाश, ख का अर्थ है आकाश। उसी प्रकार से प का अर्थ क्या है, परमेश्वर। हाँ, ऐसे इसको एकाक्षरी कहते हैं। तो ये जो है पाप 3 प्रकार के हैं, पाप 2 प्रकार के हैं, पाप का परिणाम प्रारब्ध और अप्रारब्ध, ठीक है। तो अप्रारब्ध जो हमें दिखाई नहीं देता है, अप्रारब्ध कितना है, अनादि और, हाँ अनादि, कब से है पता नहीं, अनादि, और कितना है, अनलिमिटेड, अनंत है, अनंत कर्म हमारे हैं। तो ये अनादि काल से हैं और अनंत कर्म हैं, क्या इसको नाश किया जा सकता है, कैसे? भगवान कर सकते हैं जो उनकी शरण लेते हैं, पूर्ण शरणागत होते हैं तो इसके लिए कुछ प्रमाण देके बोलिए। नहीं नहीं, कल पढ़े थे ना श्लोक, बोलिए, कल नोट किए होंगे। 11.14.19 यथाग्नि सुसमुद्धार्ची करोति भांसी भस्मसात तथा मद विषया भक्तिर रुद्धरे वही नाम से कृष्ण सा, उसमें ही। तो ये श्लोक हमने कल पढ़ा था। तो ये किस तरह भक्ति के द्वारा सारे पूर्वकृत कर्म अप्रारब्ध सब नष्ट होता है। जैसे आप आगे का बोलिए, जैसे बलरामपुर किचन डिपार्टमेंट, जैसे हाँ, लकड़ी का ढेर है तो अग्नि से संपूर्ण ध्वंस हो जाता है। भोजन बनाने से ही ईंधन अपने आप खर्च होता है। गैस सिलेंडर बहुत हो गया, इसके लिए हमें जला के ख़त्म नहीं करना है, रसोई करने से ही अपने आप सिलेंडर कम हो जाता है, ईंधन खत्म हो जाता है, ईंधन प्रयोग हो जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या होता है, हाँ, सारे पाप जो है अप्रारब्ध जो भी है वो सब ध्वंस हो जाते हैं। तो अप्रारब्ध हो गया। अब फिर हमने सुना प्रारब्ध। प्रारब्ध के बारे में रूप गोसाई पाद ने क्या कहा है, कौन से श्लोक उद्धृत किए हैं, जरा देख के बताइए। क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सही में। अगर ये जानना बहुत आवश्यक है। अगर एक टाइटल देके शॉर्ट वीडियोस बना जाए तो इतने व्यूअर्स आ जाएंगे तो पूछिए ही मत। क्या प्रारब्ध खत्म होता है, क्या प्रारब्ध से हम बच सकते हैं, है ना। हमारे उद्धव बंधुओं को कंटेंट्स मिल जाएंगे इसके लिए। सही में बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्या प्रारब्ध नाश होता है, क्या प्रारब्ध को किया जा सकता है, नाश किया जा सकता है। तो भक्ति के द्वारा, भक्ति में ये होता है, ये प्रमाण देते हैं। कौन सा श्लोक, यन्नामधेय श्रवणानुकेतना यत्प्रवणात् यत्स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्य सवनाय कल्पते कुत पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। इसको सेंड कीजिए। हे भगवान, माँ कह रही है, कौन, देवहूति,
आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका बंधन या स्मरण करने से कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी तत्काल ऊंचा सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूज्य हो जाता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। ये कौन कह रही है? देवहूति माता कह रही है। किसके सामने? तो उनके सामने कौन है? भगवान कपिल है। तो भगवान कपिल को दर्शन करते हुए माँ कह रही है कि अगर कोई नाम लेते हैं तो उसके सारे प्रारब्ध नाश हो जाते हैं। जो आप भगवान मेरे पुत्र बन के मेरे सामने हैं तो मेरे और क्या बचा प्रारब्ध। कोई अगर भगवान का दर्शन करते हैं, कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर का, और सही में अगर उस इतना ऊंचा स्थिति में अगर हो गए कि साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट हो गए कभी, एक तो अर्चा के रूप में दर्शन करते हैं, वो भी उतनी शक्तिशाली है, तो उसका कहना ही क्या है। मतलब हमारा यहाँ डिस्कशन का मुद्दा ये है कि भक्ति के द्वारा प्रारब्ध नाश होता है, हाँ या ना? सही में कितना जोर से कह रहे हैं। भक्ति के द्वारा प्रारब्ध नाश होता है क्या, ये हमारा मुद्दा है। तो अभी ये कह रहे हैं कि जैसे देवहूति माता ने श्लोक कहा, उसके टीका में हमने कल कुछ चर्चा की, तो उसको आगे थोड़ा सुनेंगे और आप लोग ध्यान से सुनिए। और जो भी आपके प्रश्न हैं थोड़ा आप याद रखिए या नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आना स्वाभाविक है, और प्रश्न आते हैं तो इसको हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न उत्तर के लिए समय दिया जाएगा। पहले आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि इस श्लोक को हम कैसे समझते हैं। ठीक है, थोड़ा टीका पढ़ रहा हूँ, इसलिए आप सब लोग आंखें और कान खोल के सुनिए। कई बार पूज्य महाराज जी कहते थे, जैसे ही हम कुछ संस्कृत बोलते थे तो लोग जो है अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा ऐसे में चले जाते थे। इसलिए आप इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स मत होइए, थोड़ा सा तपस्या है, लेकिन मैं सरल करके धीरे धीरे पढ़ के समझाता हूँ। इससे क्या है ना, एक तो आपको चस्का लगेगा कि तथ्यों को, सिद्धांतों को आचार्यों की टीकाओं से कैसे पढ़ते हैं, समझना आवश्यक है। और जो चर्चा का विषय भी क्लियर होता है। क्या कहते हैं देखिए, जीव गोस्वामी दुर्गम संगमनी से व्याख्या कर रहे हैं। यन नाम इति, जिनके नाम को जप करने से, जिनके नाम को कीर्तन करने से, स्वादत्वमत्र स्वभक्षक जाति विशेषत्वमेव, कहते हैं जो स्वादत्व, कुत्ते का मांस खाने वाला कहने से, कोई कहते हैं ना, यहाँ श्लोक में कहा गया स्वाद, कुत्ते का मांस खाने वाला भी ब्राह्मण बन सकता है, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण बन सकता है। तो इसको कह रहे हैं कुत्ते का मांस खाने वाले जाति विशेष को ही जानना होगा। अर्थात जो कुत्ते का मांस खाते हैं, जो चंडाल हैं, उस जाति में इस व्यक्ति का जन्म हुआ है जो 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 भगवान का नाम लिया। या माता देवहूति क्या कहती कि जो भगवान का नाम लेता है, कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल के जाति में भी जन्म है। तो ये चंडाल जाति में इस व्यक्ति का जन्म हुआ है। आगे, क्योंकि स्वानम ति इति, इस निरुक्ति से, अर्थात कुत्ता खाता रहता है, इसमें वर्तमान काल का प्रयोग है कि स्वादम जो है, इस संस्कृत के व्याकरण से वो प्रत्यय लगा के कुछ बता रहे हैं, जिससे वो कह रहे हैं कि वर्तमान काल में ये प्रयोग हुआ है कि उस परिवार में, जिस परिवार में कुत्ते का मांस खाते हैं, इससे चंडाल परिवार में इस व्यक्ति का जन्म हुआ है। अर्थात वो भी उस भक्षण कर रहा होगा, करता है, पर उसने भगवान का नाम ग्रहण किया, भगवान का नाम लिया। ठीक है, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, आई सेड यू स्टैंड अप। आपको ही बोल रहा हूं।
कुत्ता खाता रहता है, इसमें वर्तमान काल का प्रयोग हेतु क्रव्यात कच्चा मांस खाने वाला शब्द के समान कुत्ते का मांस खाने का स्वभाव जिसका प्राप्त होता है। जिस परिवार में कुत्ते का मांस खाते हैं, चंडाल परिवार में ये व्यक्ति जन्म हुआ है, और कहते हैं कि इसका स्वभाव है, क्योंकि उस परिवार में सब खाते हैं। मतलब उस व्यक्ति का उस परिवार से जाति विशेष से संबंध है, और फिर वो ऐसा व्यक्ति भगवान का नाम लेता है। कहते हैं कदाचित कुत्ते का मांस खाने की प्रायश्चित की बात होने पर अति के स्थान पर अतीत काल का प्रयोग होता है, पर ये अतीत काल का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है। ऐसे नहीं कह रहे हैं कि कुत्ते का मांस खाता था, नहीं, उस परिवार में है तो वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। नियम है रूढ़ी योगम अपहरति। रूढ़ी अर्थात शब्द का प्रसिद्ध अर्थ उसके यौगिक अर्थ को बांध देता है। एक होता है किसी भी शब्द का रूढ़ी अर्थ, एक होता है कि लिटरल मीनिंग, अर्थात वास्तविक अर्थ। एक उदाहरण से आप समझ जाएंगे ये रूढ़ी क्या होता है। इसको सुनिए, इधर मेरे सामने देखिए, ये क्या है, क्या है ये? अच्छा, आप में से जो इंग्लिश जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, ये मोबाइल शब्द का अर्थ बता सकते हैं। मोबाइल का अर्थ है चलायमान। ये तो चल नहीं रहा है, तो हमारे पास ही है, एक ही स्थान पे। हाँ, तो वास्तव में इसका नाम है सेल फोन, पर रूढ़ी ऐसा प्रचलित हो चुका है कि इसको मोबाइल कहते हैं। अब आया समझ में रूढ़ी किसको कहते हैं? समाज में कई शब्द जो है प्रचलित हो जाता है, हाँ, तो उसको मोबाइल सब लोग कहते हैं। तो कई बार रूढ़ी अर्थ वास्तविक अर्थ को दबा देता है, और सेलफोन कुछ ही लोग कहते हैं, पर इस बहुत ही प्रचलित है मोबाइल। उसी प्रकार से यहाँ जो कहते हैं रूढ़ी अर्थात शब्द का प्रसिद्ध अर्थ उसके यौगिक अर्थ को बांध देता है। इस नियम से स्वाद शब्द का कदाचित कुत्ते का मांस खाने वाला अर्थ बाधित हुआ। अर्थात वो कह रहे स्वाद शब्द का अर्थ कदाचित कभी वो कुत्ते का मांस खाया होगा। कहते हैं ये अर्थ नहीं है। वास्तविक अर्थ है कि उस परिवार में सब इस तरह से मांस भक्षण करते हैं। और मांस भक्षण कौन करते हैं? विशेष करके राक्षस लोग, राक्षस प्रवृत्ति के लोग, और इतने नीच लोग हैं कि वो इतने नीच पशु का मांस खाते हैं। इतने नीच पशु का मांस खाने वाला जाति विशेष है जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ है। तो अपने परिवार और जाति का वो संस्कार सब में आता है ना। जिस परिवार में जन्म हुआ है तो उस परिवार का अपने, इसको इंग्लिश में कहते हैं अपब्रिंगिंग या पास्ट लाइफ्स, ये सब जो संस्कार है उस व्यक्ति में होता है। ठीक है, ध्यान से सुने, कोई बात ना करे, एक बार बैठ जाइए आराम से, क्योंकि समझ नहीं पाएंगे। बहुत एक बार इसको समझ जाएंगे तो खुद के लिए भी और प्रचार के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कहते हैं कि इसीलिए इसको किसने कहा? तो जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि स्वामी चरणे व्याख्यातम, स्वामी पाद ने कहा। इतना आदर देते हैं कि उनका नाम भी नहीं लेते हैं। हाँ? देखो कितना सुंदर व्याख्या, स्वामी पाद चरणे, स्वामी इति स्वामी पाद, अर्थात श्रीधर स्वामी। महाप्रभु कहते हैं कि संसार में एक ही स्वामी है, भागवत के मुख्य टीकाकार श्रीधर स्वामी। लेकिन बड़े लोग अपने गुरु का नाम अपनी जीवा से नहीं लिया जाता है, इसलिए जीव गोस्वामी पाद टीका में उनका नाम नहीं लेते हैं। इति स्वामी पाद लिखा है, देखो, इति स्वामी चरणेर व्याख्यातम, अर्थात जो पढ़ने वाले ये समझ जाएंगे कि श्रीधर स्वामी की व्याख्या कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं स्वामी पाद ने टीका में कहते हुए कि स्वाद स्वपच अर्थात कुत्ते का मांस पकाने वाला, इससे कुत्ते का मांस खाने वाली जाति विशेष को ही सूचना मिलती है, अर्थात उस जात में इसका जन्म हुआ है। ऐसा होने से स्वाद के द्वारा भगवान के नामों का श्रवण या कीर्तन करने से
ऐसा व्यक्ति जो कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल जाति में जन्म हुआ है, और ऐसा व्यक्ति माने इतना नीच, उसको दर्शा रहे हैं कितना नीच व्यक्ति, उसका परिवार, उसका संस्कार, ये सब जो है ना, सिमरन को खड़े हो जाओ, साइड में आ जाओ, ये जो है ना, ये ऐसा व्यक्ति भी अगर नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी बंधन या स्मरण करने से, भगवान को प्रणाम कर लिए, भगवान को नाम उच्चारण कर लिए, तो कहते हैं तत्काल सवन योग्यता हेतु प्रतिकूल दुर्जातित्व प्रारंभिक प्रारब्ध पाप विनष्ट होकर सवन योग्य जातित्व जनक पुण्य लाभ होता है। कहने का अर्थ है, अगर ऐसा व्यक्ति भगवान का नाम लेता है कि नाम की महिमा, मुद्दा क्या है सुनिए, नाम की महिमा इतने प्रखर है कि कोई ऐसा नीच व्यक्ति भी भगवान का नाम अगर लेता है तो उसका दुर्जातित्व नष्ट हो जाता है। वो जैसा ब्राह्मण को पूज्य माना जाता है, ब्राह्मण को जैसा सम्मान दिया जाता है, वैसा सम्मान और पूज्य बन जाता है। वो यज्ञ करता है या नहीं करता है इसका उल्लेख नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। परंतु जैसे हम किसी बड़े ऊंचे कुलीन ब्राह्मण को हम मानते हैं, सम्मान देते हैं, पूजते हैं, तो इसी प्रकार से ये कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल के परिवार में जन्म हुआ व्यक्ति अगर भगवान का नाम लेता है, भगवान की भक्ति करता है, तो वो पूज्य हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसके प्रारब्ध पाप जिसके वजह से वो उस नीच जात में जन्म हुआ था वो नष्ट हो जाता है। तो प्रमाणित हो गया कि भक्ति से प्रारब्ध नष्ट होता है, क्योंकि वो इतना पूज्य और सम्मान हो जाता है। वो बात की बात है, वो यज्ञ करेगा या नहीं करेगा दैट इज डिफरेंट थिंग, पर जिसके वजह से लोग उसको जो हीन दृष्टि से देखते हैं कि मतलब ये चंडाल है, ये चमार है, लेकिन जैसे ही उसने भगवान का नाम जप करना शुरू कर दिया, भगवान का भक्त हो गया और हरि नाम जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो क्या है कि वो उसको सब लोग कहते, अरे प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, उसका जो दुर्जाति वाला दोष वो नष्ट हो जाता है। आगे सुनिए, पर उसको वो ब्राह्मण वो सवन यज्ञ सोम यज्ञ करने के लिए केवल दुर्जाति नष्ट हो जाना इतना पर्याप्त नहीं है। उदाहरण देते हैं जीव गोसाई, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि किसी इवन ब्राह्मण कुल में भी जन्म हुआ हो कोई बच्चा, तो उसको याज्ञिक ब्राह्मण बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा बताओ। 3 चीज बताया था मैं, याद रखिए। कौन कौन से? सौक्र जन्म, सबसे पहले तो उसको ब्राह्मण कुल में जन्म होगा, सौक्र जन्म। दूसरा क्या बताया था? सावित्र जन्म। सावित्र जन्म अर्थात उसको उपनयन संस्कार, गायत्री दीक्षा लेना है, गुरु से उपनयन संस्कार होना है। इन शब्दों को याद रखिए, बार बार हम कह रहे हैं, नहीं तो नोट कीजिए, लिखिए अगर याद नहीं हो रहा है तो। सौक्र, सौक्र जन्म, शुक्र से जो अर्थात माता पिता से जो जन्म होता है, भले वो ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, माता पिता से जन्म हुआ है, तो क्या जन्म होते ही वो यज्ञ कर सकता है? क्या क्या चाहिए उसको यज्ञ करने के लिए? उसको फिर से उपनयन संस्कार करना पड़ेगा, सावित्र जन्म, और फिर उसको जनेऊ उपनयन संस्कार हो गया, उसके बाद प्रशिक्षण, यज्ञ करने की प्रशिक्षण होगा। तो सौक्र जन्म, सावित्र जन्म और प्रशिक्षण से ही कोई यज्ञ कर सकता है। कोई ब्राह्मण का बच्चा भी, ब्राह्मण बालक भी, उसको ये सब जरूरी है। तो कोई चंडाल के कुल में जन्म हुआ है, उसके लिए इसको लागू करेंगे तो कैसे होगा निलय प्रभु? उसको जन्म से संस्कार देना पड़ेगा। उसको पहले तो उसका जन्म नहीं हुआ, एक कट गया, उसका ऊंच कुल में जन्म नहीं हुआ, उसको वो संस्कार बचपन से उसके परिवार से उसको मिला नहीं। लेकिन एक है कि उसने किसी तरह से भगवान का नाम ले लिया, किसी भक्त के संग में आके किसी तरह से भगवान का नाम ले लिया। तो भगवान के नाम लेने से उसका जो
नीच कुल में जो जन्म होने का दोष वो कट गया। प्रारब्ध, कोई नीच कुल में क्यों जन्म होता है? कल हमने पढ़ा ना, प्रारब्ध के 5 उदाहरण दिए, प्रारब्ध के परिणाम के। प्रभुपाद जी अपने एनओडी में लिखते हैं। एक है कि नीच कुल में जन्म होना, तो उसका जो वो दोष है वो दूर हो गया, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहा है। अब तो हरे कृष्ण प्रभु जी हो गए, राइट। पर उसको यज्ञिक ब्राह्मण बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? उसको गायत्री दीक्षा लेना पड़ेगा, उपनयन संस्कार करके पहले जनेऊ धारण करना पड़ेगा, उसके बाद प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, तब जाके वो कर सकते, भक्ति शास्त्र करना पड़ेगा। उसके बाद फिर प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, मायापुर डेटी वर्शिप ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। मायापुर में होता है ना डेटी वर्शिप ट्रेनिंग, यज्ञ ट्रेनिंग है, इत्यादि सब करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से ये कह रहे हैं। तो इसको समझाते हुए परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, जो कि हम समझ सकते हैं कि कैसे केवल भगवान का नाम लेने से ही कोई व्यक्ति तो उसका इतना शुद्ध हो जाता है कि ब्राह्मण के समान पूज्य हो जाता है, पर ब्राह्मण के समान यज्ञ करने के लिए उसको और कुछ करना पड़ेगा। जैसे वो कह रहे हैं, एक व्यवहारिक उदाहरण, आज से कई साल पहले कुछ कारण की वजह से अमेरिकन एम्बेसी आपके भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिकन वीज़ा नहीं दे रहे थे। जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, तो ही वॉज नॉट अलाउड टू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका वो जाने के लिए उनको अनुमति नहीं था, क्योंकि वीज़ा नहीं मिल रहा था। और राजनीतिक कारण में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन उदाहरण समझ लीजिए। और जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बन गए भारत के, सबसे पहली बार जब बने, जैसे ही वो बन गए तो सारे देश, यूनाइटेड स्टेट्स लेके यूके, सब सारे विश्व के सारे प्रमुख देश सलाम करने लगे, जय हो। आज वो कहाँ नहीं घूम रहे हैं देश विदेश। एक समय ऐसा था कि उनको अमेरिका ने बैन कर दिया था। तो कहने का अर्थ है कि सैंक्शन तो हो गया। जब वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो वो बाकी सब देश जो है उनको सैंक्शन कर दिए, आ सकते हैं, पर उसके लिए वो वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा ना। समझ में आ रही है? ही इज अलाउड टू गो, वो अलाउड है, सैंक्शन है, पर फिर भी वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। और वीज़ा अप्लाई करने से वो जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को फॉलो करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से इस उदाहरण बहुत सुंदर देते हैं महाराज जी। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर भगवान का चंडाल कुल में भी जन्म हुआ है, लेकिन भगवान का नाम लिया है, तो भगवान के नाम के प्रभाव से वो ब्राह्मण के समान पूज्य हो जाता है। पर ब्राह्मण के समान यज्ञ करने के लिए उसको तो कुछ करना पड़ेगा ना। अखिलेश जी, क्या करना पड़ेगा? रुको, बोल रहे हैं। हाँ, अभी यहाँ थे ना, क्लास में थे कि कहीं और थे? बोलिए, क्या करना पड़ेगा? हाँ, प्रशिक्षण। और क्या कह रहे हैं? हाँ, उपनयन संस्कार। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो गया। अभी आगे कहते हैं, देखिए रूप गोस्वामी पाद और एक श्लोक कोट करते हैं, मतलब भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, दुर्जातिरेव सवनायोग्यत्वे कारणम मतम आरंभकम पापम यस्मात् प्रारब्धम एव तत्। यज्ञ कर्म के में अयोग्यता के कारण दुर्जाति को कहा गया है, और दुर्जाति को आरंभ करने वाला जो पाप है वो प्रारब्ध पाप है। वो कह रहे हैं कि यज्ञ क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो उस जाति में जन्म नहीं हुआ है। वो जाति में जन्म क्यों नहीं हुआ? नीच जाति में क्यों जन्म हुआ? क्योंकि प्रारब्ध है। अभी उसका व्याख्या कर रहे हैं, सुनिए। इसलिए यहाँ दुर्जाति को कह रहे हैं कि भगवान नाम आदि ग्रहण करने से सवन याग की योग्यता का प्रतिकूल दुर्जाति को आरंभ करने वाला प्रारब्ध पाप तत्क्षणात् नष्ट हो गए, किंतु
शिष्टाचार के अभाव से सावित्र जन्म नहीं होता है। अभी तक उसका सावित्र जन्म नहीं हुआ। गुरु से दीक्षा, हाँ, उपनयन संस्कार गायत्री दीक्षा नहीं हुआ जिसके लिए वो योग्य होता है, अभी तक नहीं हुआ। कहने का अभिप्राय यह है, प्रारब्ध पाप नष्ट हो जाने पर भी यज्ञ कर्म करने के लिए उसको, अर्थात वो चंडाल जो नीच कुल में जन्म हुआ है, जिसका प्रारब्ध नष्ट हो गया है, पुण्य विशेष सावित्र जन्म संस्कार अर्थात गायत्री दीक्षा एवं शिक्षा ग्रहण करनी होगी। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जो जीव गोसाई पाद अपनी टीका में कह रहे हैं कि संस्कृत में लिखा है कि जन्मांतर अपेक्षा वर्तते इति भावः। जो ये जो है ना, हम लोग वैष्णव पद्धति में, जैसे अपने संस्था में मधुसेशपु, एक बार सुन लीजिए, जो हम लोग का इस्कॉन में जैसा एक नॉर्म चल रहा है ना, पहले आए तो हरिनाम दीक्षा फिर गायत्री दीक्षा, ऐसा आवश्यक नहीं कि हर जगह पे ऐसा होता है ना। ये वैष्णव पद्धति है, पंचरात्र पद्धति से हम लोग कर रहे हैं। पर जो वैदिक पद्धति है, जो वैदिक, आप किसी वैदिक गुरुकुल में जाएंगे, जो ट्रेडिशनल पारंपरिक वैदिक गुरुकुल हैं, तो वहाँ ये वैष्णव पद्धति, पांचरात्रिक पद्धति नहीं, उनका जो स्मार्त नियम से होता है। जैसे कृष्ण बलराम गुरुकुल में पढ़ते थे, आज महाराज जी क्लास में, इंग्लिश क्लास में बता रहे थे, सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ रहे थे, भगवान रामचंद्र गुरुकुल में पढ़ रहे थे। तो यहाँ आज भी कई ऐसे वैदिक गुरुकुल हैं, ठीक है। तो उसमें कोई नीच व्यक्ति का, नीच जात का कोई अगर पढ़ने चाहता है, वैसे तो वहाँ गुरुकुल में तो अलाउ है नहीं, केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही जा सकते हैं। तो अब मान लीजिए कोई शूद्र चमार कोई जात का हो, तो क्या है कि वो अगर चाहता है कि मैं भी विप्र ब्राह्मण की तरह मैं भी यज्ञ यागी पूजा कर्म इत्यादि करूँगा, तो क्या संभव है? क्यों नहीं? उसका कुल में जन्म नहीं हुआ, उसे ऊंचे वर्ण में जन्म नहीं हुआ। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो ऐसा नीच कुल में जन्म हुआ कोई व्यक्ति, कोई बालक, अगर भगवान का नाम लेता है, भगवान का नाम संकीर्तन करता है, भक्ति करता है, तो हाँ, तो समाज के तौर पे तो करने नहीं दिया जाएगा, समाज के तौर पे करने नहीं दिया जाएगा। जैसे नहीं, क्या आदर्श क्या है, समाज में क्या है? एक्सचेंज, जैसे किसी कारणवश बच्चे ब्राह्मण का एक शूद्र का एक्सचेंज हो गया, उसको मतलब फिर एक गुरुकुल में उसको अपने संस्कार शिक्षा दिया गया, यह करने का योग हो गया, लेकिन किसी को मालूम थोड़ी है तो शूद्र है। एक बात तो है, देखो कि जो नीच कुल में जन्म हुआ है, सबसे पहली बात है, जैसे आप लोगों ने ही कहा, ये सर्वत्र विदित है कि गुरुकुल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही, शूद्रों के लिए नहीं है, ठीक है, ट्रेडिशनल पारंपरिक गुरुकुल में। पर हाँ, नहीं, शूद्रों के लिए वेद पाठ पढ़ने का विधान नहीं है। तो मान लीजिए वो कोई शूद्र है और उसने भगवान नाम लिया, भक्ति किया, तो क्या वो विप्र ब्राह्मण कुल के बालक के समान यज्ञ याग इत्यादि कर सकता? समाज या उसको तो अनुमति नहीं होगी। तो यही बात जीव गोसाई पाद कह रहे हैं। एक पारंपरिक गुरुकुल का जो पद्धति, यहाँ पांचरात्रिक विधि को इंसर्ट मत कीजिए। पांचरात्रिक विधि अर्थात जो हमारी वैष्णव संप्रदाय में चल रहा है कि किसी भी जात का जन्म हुआ हो, यारे क्या कहते हैं, 7 समंदर पार वो जो लोग हैं, म्लेच्छ, यवन, हिपीस,
कैसा भी व्यक्ति, चाइना, मंगोलियंस इत्यादि जो भी हैं, कैसा भी व्यक्ति भगवान का नाम लेके, ये भगवान का नाम लेके इतना शुद्ध हो जाता है कि गुरु से गायत्री मंत्र ग्रहण करके और वो डेटी वर्शिप करता है, पुजारी सेवा करता है, यज्ञ होम इत्यादि करते हैं कि नहीं करते हैं? देखते हैं ना, करते हैं। ये है पांचरात्रिक विधि से, ये पांचरात्र विधि से कर सकते हैं। लेकिन हम क्या चर्चा कर रहे हैं? वैदिक ट्रेडिशनल पारंपरिक गुरुकुल की विधि से। जीव गोसाई पाद उसको कहते हैं कि जन्मांतर अपेक्षा वर्तते इति भाव, कि उस जन्म में तो वो नहीं कर सकता, वो शुद्ध हो जाएगा, भक्त हो जाएगा, वैष्णव महान भक्त हो सकता है, लेकिन यज्ञिक ब्राह्मण नहीं हो सकता। इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो पुण्य विशेष सावित्र जन्म संस्कार ब्राह्मण कुमार की याज्ञ कर्म की अयोग्यता को समाप्त कर याज्ञ कर्म का योग्य बनाती। अतएव मूल प्रमाण वाक्य में भी सवनाय कल्पते संभावित है प्रयोग हुआ। अभिप्राय ये है कि वह उसी समय तुरंत झटपट यज्ञ करने के लिए अधिकारी नहीं हो जाएगा। इसकी व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, सद्यः सवनाय कल्पते अनेन पूज्यत्वम लक्ष्यत। यह तत्काल पवित्र होकर सबके समान सम्मान का पात्र होता है। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, चंडाल भी अगर भगवान का नाम जप करे ब्राह्मण के समान सम्मान के पात्र होगा, पर हाँ बस इतना क्लियर है। दुर्जाति को प्रदान करने वाले पाप का तत्काल नाश होता है। इस वचन से भक्ति द्वारा वर्तमान जन्म के दुखारंभक पापों का नाश को भी जानना चाहिए। भक्ति करने से इसी जन्म में भी, इसी जीवन में भी जो नीच योनि में जन्म होने के नाते जो दुख कष्ट और क्लेश होते हैं वो नाश हो जाते हैं। और एक आचार्य कहते हैं, यहाँ प्रश्न हो सकता है कि प्रारब्ध पाप का नाश होने पर कोई कहेंगे कि हाँ उस व्यक्ति का प्रारब्ध नाश हो गया, इसलिए क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो हमने अभी तक ये सुना कि उसका प्रारब्ध नाश हो गया, अर्थात प्रारब्ध के वजह से, वो प्रारब्ध के वजह से कोई किसी नीच कुल में जन्म होता है, वो नाश हो गया, भगवान की भक्ति करके इतना उन्नत हो गया। लेकिन हम ये भी तो सुने हैं कि जिसका प्रारब्ध नाश हो गया तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। फिर भी शरीर कैसे धारण किए? अमित बोलो। प्रारब्ध अगर कहते हैं ना, मान लो जो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अमित प्रभु का प्रारब्ध नाश हो गया क्योंकि वो इतने भगवान की भक्ति करके नाम जप कर रहे हैं कि वो इतना शुद्ध हो गए कि उनका प्रारब्ध ही नाश हो गया। कोई कह रहा है कि प्रारब्ध नाश हो गया तो फिर शरीर कैसे धारण? शरीर धारण करने का अर्थ यही है कि प्रारब्ध का परिणाम है, ये प्रारब्ध का परिणाम है कि शरीर है। देखिए ऐसे कहते हैं कि, लेकिन इसका समाधान ऐसे करते हैं कि हम देखते हैं हमारे संस्था में भी इतने उन्नत भक्त हैं, गुरु महाराज हैं, अनेक उन्नत भक्त हैं ना, ऐसे ऊंचे स्तर में और प्रारब्ध कुछ बचा है क्या उनके लिए? फिर भी हम देखते हैं कि वो शरीर को तो धारण किए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि परम पूज्य महाराज जी, परम पूज्य जयपताका महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, जो भी इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त गुरु हैं, इतने उन्नत हैं कि दूसरे को तारने वाले हैं, तो वो खुद इतना कष्ट क्यों भोगते हैं? वो क्या प्रारब्ध है? इसके कई कारण हैं। देखो एक कारण तो अभी आ रहा है। जीव गोस्वामी पाद टीका में कहते हैं कि भक्ति में सहायक कुछ कर्म हैं जो जिसके वजह से वो शरीर को धारण किए रहते हैं। कुछ अखिलेश ध्यान से सुनो, कुछ प्रारब्ध भक्ति में सहायक है, इसको नोट करो। भक्ति में सहायक प्रारब्ध के कारण
देह पतन नहीं होता है। भक्ति में सहायक प्रारब्ध, सहायक प्रारब्ध के कारण महान संतों का देह धारण किए रहते हैं। Should I say in English? Some prarabdhas which are favorable for bhakti, because of that, the pure devotees, they continue in the same body. इसको उदाहरण से कुछ समझ सकते हैं? कोई उदाहरण मन में आता है? हाँ, सबसे बड़े तो महाराज लोग हैं, सन्यासी महाराज लोग। हाँ, एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि फलाने महाराज जो है इसके लिए दुख हो रहे हैं, उसमें से एक आध हो सकते हैं। एक ऐसे भक्तमाल चरित्र में कई भक्तों का उल्लेख है। हाँ हाँ, नहीं, ये ऐसा कोई उदाहरण मन में आता है कि जो जैसे कोई भी ऐसे उन्नत भक्त हैं, उनका प्रारब्ध तो है ही नहीं, पर वो शरीर धारण किए हैं। भीष्म पितामह, स्वेच्छा मृत्यु था उनका, वो इच्छा। और भी वो तो भगवान के पार्षद थे। देखो, ऐसे भक्तमाल चरित्र में कई ऐसे भक्तों का उल्लेख है कि उनका प्रारब्ध नष्ट हो गया था, पर फिर भी वो शरीर में थे। बस इतना है कि कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं कि जो भक्ति में अनुकूल होते हैं और वो भक्ति भगवान के करीब ले जाते हैं, जिसके वजह से वो शरीर में रहते हैं। हाँ, कौन? भरत महाराज, अर्थात वो जो भाव स्तर पे पहुंच गए थे, उनका तो फिर 2 बार जन्म लेना पड़ा उनको। नारद मुनि के, हाँ, एक जो नारद मुनि के पूर्व जन्म में, देखिए नारद मुनि के पूर्व जन्म में क्या हुआ, जो वो उदाहरण हमारे लिए थोड़ा सा प्रासंगिक है। वो कैसे, देखिए भक्ति रसामृत सिंधु में आएगा वो उदाहरण कि नारद मुनि भी ऐसे ही श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि इत्यादि, जैसे हम लोग जिस स्तर पे जिस सोपान में, जिस रास्ते में जा रहे हैं ना, नारद मुनि का भी ऐसे ही प्रोग्रेस हुआ। और अंत में क्या हुआ, जो नारद मतलब नारद बच्चा, जो दासी पुत्र के बारे में कह रहे हैं, दासी पुत्र को उतने शुद्ध हो गए कि भाव स्तर में आ गए। एक समय तो भगवान का दृश्य हो गया, भगवान का दर्शन हो गया, एक झलक उनको मिला, पर तुरंत अदृश्य हो गए, तुरंत अदृश्य हो गए। तो वहाँ लिखा है, आचार्यों ने टीका में लिखा है, ऐसा क्यों हुआ? नारद मुनि की दासी पुत्र की उत्कंठा बढ़ाने के लिए, अरे अभी तो भगवान का दर्शन हुआ था, फिर तुरंत ओझल हो गए। तो भगवान ने आकाशवाणी से कहा कि देखो, दोबारा तुम इस जन्म में मुझे नहीं देख सकते, इसके लिए तुम्हें दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, हाँ, धारण करना अगले जन्म में, जो ब्रह्मा का पुत्र बनेंगे। अर्थात उसमें उनमें कोई कमी नहीं था, पर जो उनकी उत्कंठा को और बढ़ाने के लिए, तीव्रता को और बढ़ाने के लिए, वो ताकि उस भाव में वो शरीर छोड़े और फिर दूसरा जन्म। कुछ हद तक आप चित्रकेतु महाराज को भी देख सकते हैं। चित्रकेतु महाराज भी इतने ऊंचे स्तर में थे, भाव स्तर में थे। सामान्य गलती हो गई, उन्होंने पार्वती जी के सामने शिव जी को कुछ कटाक्ष से वाक्य बोल दिए, अपमान किए। वो इतना बड़ा मिस्टेक नहीं था, शिव जी तो ग्रहण नहीं किए, शिव जी ने उसको लिया नहीं। पूरे भागवत के कोई भी आचार्य ने वहां चित्रकेतु महाराज की गलती करके ऐसा कोई नहीं लिखा है, किसी का भी कलम नहीं चला है। आश्चर्य लगता है उस प्रसंग को पढ़ के।
कि और भगवान शिव जी ने, देखो अपराध कब होता है, जब आपने दूसरे किसी को आपने कुछ कहा या कुछ हिंसात्मक कुछ भी किए और जब वो ग्रहण कर लेता है। तो शिव जी तो एकदम ऐसे मित्रता की तरह ले लिए, पर कुछ प्रारब्ध जो है जो भगवान के करीब लाता है, उसके लिए उनको वृत्रासुर का शरीर में, चित्रकेतु के महाराज के शरीर में जितनी भक्ति थी उसके लाखों गुना भक्ति वृत्रासुर के शरीर में था। भगवान चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे समाज को, देखो मेरा भक्त कैसा है। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो एक श्राप मिल गया, पर वो श्राप बन गया वरदान, श्राप बन गया चित्रकेतु महाराज के लिए वरदान कि वृत्रासुर के शरीर में अहम हरे तब पादे को मूले दासानुदास भवितास्मि हुई। इतना सुंदर प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब ले ही लेते हैं। इसलिए कुछ प्रारब्ध जो है बचता है, वो रहता है कि वो भक्त को और भगवान के करीब ले लेता है। एक बार 4-5 साल पहले पूज्य महाराज जी हरिद्वार में कथा कर रहे थे। तो होता है क्या कि एक भक्त जो है ना, कथा के बाद वो अनाउंस करते हैं, वो आज ने प्रसाद इसने स्पॉन्सर किया, उसने, ऐसे सब अनाउंस होता है। उस बीच में क्या हुआ कि उस भक्त, वो अभी भी मंदिर आते रहते हैं, तो उसने फ़ोन पे माइक्रोफोन ऐसे लिया, माइक में लेके कहा कि आप सभी भक्तों से विनती है, महाराज जी के स्वास्थ्य के उन्नति के लिए एक माला या एक बार महामंत्र सब जप कर। इतना बोलना ही था कि महाराज टोक दिए। ये मेरे आंखों के सामने की घटना आपको बता रहा हूँ। एकदम वो वाक्य पूरा ही नहीं हुआ उसका, और महाराज ने कहा नहीं, एकदम माइक से बोल, मंच के ऊपर बैठे थे, महाराज ने कहा नहीं ऐसा नहीं कहना है, हमारे लिए किसी को मंत्र बोलने की, जप करने की कहना है। तुरंत बोलते, ओ बेचारा डर गया, एकदम घबरा गया, और तुरंत महाराज टोक देंगे, बोले नहीं ऐसे। तुरंत वो फिर वो वाक्य भी पूरा नहीं कर पाया। तो मेरे मन में आया कि कितना उन्नत स्थिति है। देखो, मतलब अगर कोई प्रारब्ध है भी भक्त के जीवन में, वो कहते हैं नहीं, मैं इसी जीवन में इसको खत्म करूंगा, मैं ही इसको समाप्त करूंगा, इसको किसी भी रूप में आए, वो चाहे वो पैरालिसिस के रूप में आए, या तक्षक के रूप में आए, या कैंसर के रूप में आए, या उपाधि के बड़ी बड़ी प्रेसिडेंट जीबीसी बनने के रूप में आए, किसी भी रूप में आए। इस अच्छा सही भक्त, वास्तविक भक्त वो होता है प्रारब्ध को किसी भी रूप में आए उसको सामना करके उसको झेल लेता है, उसको समाप्त कर देता है। तो इसलिए वो भक्ति के सहायक कुछ प्रारब्ध हैं जिसके वजह से भक्त जानबूझ के भक्त का शरीर पतन नहीं होता है। आगे कहते हैं, सपोज का यज्ञाधिकारित्व होने पर भी वो यज्ञ कर्म नहीं करता है। दूसरा कारण है, एक कारण है कि हमने अभी सुना कि वो सपोज यज्ञ इसलिए नहीं करते हैं कि वो उसके लिए वो सावित्र जन्म, उसके लिए वो ट्रेनिंग, उस प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। दूसरा कारण बता रहे हैं, सुनिए। दूसरा कारण कह रहे हैं, जो व्यक्ति चाहे वो सपोज क्यों ना हो, चंडाल क्यों ना हो, अगर उसने भगवान नाम जप करके भक्ति के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है, उसको यज्ञ करने की इच्छा ही नहीं होती है, इसलिए नहीं करता है। वो क्यों कर्मकांड में फिर से आएगा? अरे जो भगवान का नाम लेके इतना आनंद उन्माद स्तर पर रहता है, मतलब बहुत सुंदर वो उच्च स्थिति पे रहता है। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कृत्या जातानुराग दुत चित्त उच्चई हस्य तिथि रोदिति वो गायति उन्माद वो लोक नृत्यति वायु। निमि महाराज एकादश स्कंद नव योगेंद्र संबंध। ऐसा स्थिति में जो रहता है वो स्वाहा करेगा, इसलिए इतने ऊंचे स्तर पर रहता है कि वो सुमिरन को बैठ जाओगे, वहां बैठने से नींद आएगा। इसलिए वो ना, यहाँ कुछ नहीं ऐसा,
इतना स्पष्ट भाव से हमें समझना चाहिए। उस शुद्ध नाम के बारे में नहीं कह रहे हैं। इतना सुंदर श्लोक है कि यहाँ यन्नाम ध्येय श्रवणादि, केवल श्रवण किया है या प्रणाम किया है या भगवान का नाम का कीर्तन किया है, हाँ इसमें नामाभास भी आ गया। शुद्ध नाम कर लिया तो बस कहना ही क्या है, वो तो भगवत धाम। नाम का महिमा जरा सुनिए, कितना शक्तिशाली है नाम का महिमा है, बता रहे हैं। देवहूति माता ने कभी भी इस श्लोक में नहीं कहा कि शुद्ध नाम जप किया तब जाके होगा। केवल नाम जप कर रहा है। नाम जप के कई स्तर होते हैं, पर वो पूज्य हो जाता है, पूज्य हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको पूरा कर दें, फिर क्वेश्चंस लेते हैं। तो एक तो आपने समझ लिया कि उसकी श्रद्धा नहीं होती है, पर फिर भी कोई कोई देखते हैं गृहस्थ भक्त भी वो यज्ञ आदि कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? नैमित्तिक कर्म, श्राद्ध या कोई जो कहते हैं अग्निहोत्री यज्ञ इत्यादि, वैष्णव होने के पर भी ये सब करते हैं। क्यों करते हैं? कर्मण्यैव हि संसिद्धि आस्थिताम जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। एक समाज में आदर्श प्रस्तुति करने के लिए, नहीं तो कहीं लोग ये ना सोचे कि बस हरे रामा हरे कृष्णा हो गए कि तो सारे कर्म छोड़ दिए। श्राद्ध भी नहीं करते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो कोई पूजा पाठ यज्ञ भी नहीं करते। कोई ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो उसको तो बचपन से पता है ना, चौक पुराना और सारा जैसे हवन सामग्री इत्यादि करना, ये सब बचपन से पता है। पर वो इसलिए वो करते हैं कि जो ऊंचे कुल में जन्म हुए गृहस्थ व्यक्तिगण भी श्रद्धा रहित होने पर भी वो कर्म करते हैं शिक्षा के लिए। कहीं ऐसा नहीं कि लोग इसको अन्यथा ले ले और पूरे जो है वो भी अपना छोड़ दे। आप सुन के भी आश्चर्य होंगे। एक बार मैं ट्रेन से आ रहा था, मतलब कहीं से तो आ रहा था, एक परिवार, एक पति पत्नी बैठे थे, यंग कपल थे वो। तो जो उस समय पितृपक्ष का समय था, अक्टूबर महीना में आता है ना, तो वो जो श्रीमान जी थे, मिस्टर जी, वो उन्होंने बात बात में ऐसे पूछ लिया और कहने लगे कि हाँ हम लोग भी तिवारी जी हैं। मैंने कहा अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के कनौजिया ब्राह्मण हैं कि सरयू पारी ब्राह्मण? तो बता रहे थे वो। लेकिन आश्चर्य लगता है कि वो कहे कि हम लोग वो जॉब के लिए हम काफ़ी सालों से मुंबई सिटी में रहे हैं और फिर देश विदेश जाते हैं और ये सब तो हम कुछ करते नहीं। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप? त्रिवेदी जी हैं, चतुर्वेदी जी हैं आपके घर में, ना घर में करते होंगे लेकिन हम लोग नहीं करते। मैंने कहा आप विवाह किए हैं, गृहस्थ हैं, आपकी पत्नी है, आप आश्रमी हैं, अनाश्रमी नहीं है, और फिर भी आप इस सब को मानना तो दूर की बात, जानते भी नहीं है कि श्राद्ध भी कुछ होता है। मैंने उनको फिर समझाया। ऐसी हालत है आजकल के ब्राह्मणों की, पंडितों की, जो लोग सब आईटी में कंप्यूटर में सब जॉब करके बैठे हैं। सही में ना, कोई मानते नहीं इसको, जानते भी नहीं है कि श्राद्ध करना भी होता है। वो माता पिता पता नहीं कौन से भूत प्रेत बन के तरसते रहेंगे, हमारे बच्चे हैं, पानी दे या अन्न दे, कुछ दे। आए हाँ और वो अपने आप को कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। ऐसी स्थिति है। तो इसीलिए गृहस्थ ब्राह्मण जो ऊंचे कुल में जन्म हुए हैं, वो इस तरह से वो कुछ श्राद्ध करना या जो उनके घर में जो पूजा है, यज्ञ है, होम है इत्यादि जो वो करते हैं, ताकि समाज में सब लोग कहें कि नहीं ये प्रथा बनी रहे। किंतु भगवान नाम ग्रहणकारी चंडाल आदि यज्ञादि कर्म करता है तो भक्ति शास्त्र अनभिज्ञ जन द्वारा प्रवाद का भय होगा, जो कि भक्ति का प्रतिबंधक अर्थात बाधक होगा। यह जानना होगा।
बहुत सुंदर कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपने टीका में कहते हैं कि जो चंडाल है, नीच कुल में जन्म हुआ है, वो यद्यपि योग्य है, ब्राह्मण के समान पूज्य है, पर वो यज्ञ आदि पूजा अर्चना इत्यादि नहीं करता है। वो इसलिए नहीं करता है कि जो अश्रद्धालु लोग हैं उसके प्रति कटाक्ष करके अपराध कमाएंगे। ये देखो, हाँ, हम चमार कहीं क्या बन गया, हरे कृष्ण हरे राम, अब सब जगह जाता है और पूजा पाठ हवन करता है इत्यादि सब करता है, ऐसे ऐसे कहेंगे। और अश्रद्धालु लोग जो हैं, जो जिनके पास फेथ नहीं है, अश्रद्धा जो हैं, तो वो कहते हैं शास्त्र अनभिज्ञ जन द्वारा ये प्रबाद का भय होगा और जो कि भक्ति का प्रतिबंधक या बाधक होगा, इसीलिए वो याज्ञ कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। कौन नहीं होता है? कौन नहीं होता है? जो बोलो बोलो प्रेम प्रकाश को, जो नहीं लिया है, थोड़ा जोर से बोलिए ना। जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया है, नीच कुल का है, तो वो इसलिए नहीं करता है। तो कितने कारण हो गए, गिनाए ना आपने? एक तो श्रद्धा नहीं होता है इसलिए नहीं करता है, दूसरा ये हमने अभी पढ़ा कि और लोग उनके प्रति कटाक्ष करेंगे, अश्रद्धा होगी, उनकी भक्ति में बाधा होगी, इसलिए नहीं करते हैं। तो अभी कह रहे हैं, देखिए, भक्तों का प्रारब्ध, भक्ति करने से प्रारब्ध नाश हो जाता है। हमने अभी सुना, भक्तों का प्रारब्ध नाश होने पर भी भक्तों के जीवन में सुख दुख दिखता है। ऐसा क्यों? कौन बताएगा? भक्ति करने से, हमने अभी सुना कि भगवान का नाम ग्रहण करने से सारे जो हमारे जो पूर्व प्रारब्ध या अप्रारब्ध के लिए, तो हमने सुना ना, लकड़ी के ढेर के समान हमारे सारे जो कर्म की गठरी सब नाश हो जाते हैं। जब नाश हो गए तो फिर भक्तों के जीवन में भी इतना दुख, इतना कष्ट, कई बार तो भक्तों के मन में भी संशय हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो आदिदैविक भौतिक शरीर में बीमारी होना, कुछ अपमान अपवाद हो जाना। एक संत हैं बरसाने के, बड़े प्रसिद्ध संत, बेचारे कहाँ वो भजन कर रहे थे, अब कोर्ट कचहरी जाते हैं। ऐसा भी हो जाता है, हो गया ना अपवाद, अपमान, दुख, बीमारी। बरसाने के प्रसिद्ध बाबा कैसे व्हील चेयर में आते हैं, वो बड़ा दुख आता है भक्तों के जीवन में। वो क्यों होता है बताओ? हाँ, एक पॉइंट हो गया, और कुछ? जैसे सोना जो है, सोने को और विशुद्ध करने के लिए उसको अग्नि में बार बार डालना है और विशुद्ध करना है। वैसे ही भगवान जो है और शुद्ध बनाने के लिए उनको भगवान इतने निर्दयी है क्या? और उनको पिघलते हैं, दुख कष्ट देते हैं, इतने निर्दयी है क्या? उनके पास हृदय नहीं है? हाँ हाँ, वैराग्य भी तो आता, शरीर में बीमारी आती नहीं तो शरीर के प्रति अटैच हो जाएंगे ना, बहुत अच्छा शरीर है, तो दुख नहीं आएगा। तो शुद्ध नहीं, सुनिए समाधान। देखिए, कोई भी, सुनिए सुमिरन प्रभु, कोई भी भक्त के जीवन में सुख या दुख, कई बार ये आप माधुर्य कादम्बिनी में पढ़ेंगे, कोई भी भक्त के जीवन में सुख या दुख ये जो आते हैं, कई बार भक्ति से भी होता है। मतलब कहते हैं इसको 4 प्रकार के अनर्थ में से विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद गिनाते हैं। भक्ति उत्थ अनर्थ, सुकृत उत्थ अनर्थ, दुष्कृत उत्थ अनर्थ, अपराध उत्थ अनर्थ और भक्ति उत्थ अनर्थ। मानो भक्ति करने के साथ साथ कुछ अनर्थ उत्पन्न होते हैं। ओह माय गॉड, टू ऐसा कभी सुना था? हम भक्ति तो कर रहे हैं इसलिए कि अनर्थ से दूर हो, पर यहां कहते हैं कि भक्ति करने के साथ साथ कुछ उत्पन्न होते हैं।
वो क्या है? वो कहते हैं कि भक्त का जो सुख या दुख जो आता है वो भक्ति का कई बार आनुषंगिक फल होता है। भक्ति करते करते जो सुख आता है, अर्थात भक्ति करते करते पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, मान, जीबीसी, एबीसी, प्रेसिडेंटशिप, मैनेजर, जो भी सब दक्षिणा, दान, महामहोपाध्याय, ये जितने सब उपाधि है ना, ये सब भक्तों के जीवन में आता है। भक्ति करते करते ये सब आता है, समझ रहे हैं ना? ये सब आते हैं, मतलब भक्ति के साथ साथ कुछ अनर्थ उत्पन्न होते हैं। कई बार आपने ये भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, कोई भक्त जो है ना इतना गरीब था, बेचारे के पास एक दुकान भी नहीं था ढंग से। अरे आश्चर्य हो जाएगा, आज वो परम पूज्य लोकनाथ महाराज के शिष्य हैं, 5-5 ज्वेलरी के दुकान है पुणे में, 5-5 ज्वेलरी के दुकान है। भक्ति करके बताओ आया कि नहीं सुख? भक्ति करने से क्या नहीं मिलता है? कई बार इतने सुख संपदा आती है, पहले तो ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति से ये सब मिलेंगे, आपको सम्मान मिलेंगे। कहीं भी जाएंगे तो आइए महाराज जी, महाराज जी आइए, आपके चरण धोएंगे, माला पहनाएंगे, बाद में जूते पहनाएंगे। तो ये तो अनर्थ है ना। यही तो कह रहे हैं, इससे हमें प्रभावित नहीं होना, बचना चाहिए। तो इसलिए कई बार भक्तों के जीवन में सुख आता है और कभी दुख भी आता है, तो ये कहते हैं कि भक्ति का आनुषंगिक फल है। श्लोक बताते हैं, हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्ति इत्यादि सिद्धया भुक्त्यश्चाद्भूत चेटिकावत अनुव्रता। हरि भक्ति महादेवी इतने महान है कि जो कोई भक्ति करते हैं उसके पीछे पीछे सभी मुक्ति भुक्ति सिद्धियां दासी की तरह चलती है। हमें भी ग्रहण कर लो, मैं आपके सामने आया हूं, पोस्ट पोजीशन, सिद्धि, मुक्ति सब दासी की तरह भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं, हमें भी ग्रहण कर लो। लेकिन भक्त कहते हैं ना हमें एबीसी बनना है ना जीबीसी बनना है, हम तो दास बनेंगे। भक्तों को नहीं चाहिए, पर भक्तों के जीवन में ये सब आते हैं, बहुत सारे सुख सुविधा सिद्धि। हाँ, तो यही कह रहे हैं, क्योंकि भक्ति का ये फल है, ये सब आएंगे। कई बार बहुत बार लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं, फिर वो डाइवर्ट हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है यहाँ कितने उदाहरण हैं इसके। कैसे थे कुछ साल पहले, आज कहाँ हैं? ऐसे हो जाता है, इसलिए इससे बचना है। और कहते हैं जो भक्तों को दुख होता है, जो ये प्रेम प्रकाश प्रभु जी का पॉइंट आ रहा है, जो कभी कभी भक्तों को जो दुख आता है भक्तों को जीवन में, ये भी एक कारण है कि भगवत दत्त, भगवान देते हैं। वो कैसे? यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। जिसके ऊपर मेरी स्पेशल कृपा होती है ना, सबसे पहले तो उसका बैंक बैलेंस ले लेता हूँ, एटीएम नील, अरे अकाउंट नील हो गया। उसके बाद कहते हैं ततो धनम त्यजनस्य, उसके स्वजन उसको बोलते जब बेकार कहीं का नालायक, जाओ यहाँ से निकल जाओ। उसके स्वजन उसको परित्याग कर देते हैं, भर्त्सना करते हैं, कोई काम का नहीं है। हाँ, एक भक्त कह रहे थे, कभी एक बार वो गांव में गए थे तो अपने घर जा रहे थे, रात के 9 बजे कुछ टिमटिमाटी बिजली थी, थोड़ा थोड़ा अंदर रहता, 2 बूढ़े व्यक्ति बैठे थे, बात करिए, जानते हो वो देखो 1 नंबर का आलसी गया कहीं, अब तो गांव छोड़ दिया, उधर जाके बखत बनाए, उसका सब छीन गया। जब सब कुछ नहीं रहा तो अभी चला गया वृंदावन, ऐसे कह रहे थे। तो कहते हैं कि उसको निर्धन हो जाता है, उसके सगे संबंधी त्यजनस्य स्वजना दुख दुखितम, उसे त्याग देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये भगवान की कृपा है। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आपने सुना होगा, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। ये भी कारण है भक्तों के जीवन में दुख आता है।
और आचार्य कहते हैं एक महत्वपूर्ण कारण है अपराध। क्या? जब हम नामापराध और सबसे प्रमुख वैष्णव अपराध करते हैं। आज ही मैं पूज्य महाराज जी इंग्लिश में क्लास दे रहे थे, भक्ति गौरव नारायण महाराज। क्लास के बाद में महाराज से मिला तो कुछ पुरानी बातें हो रही थी, कुछ उनके शिष्यों के बारे में। तो महाराज कह रहे थे जब कोई व्यक्ति गुरु अपराध करते हैं या वरिष्ठ भक्तों का वैष्णव अपराध करते हैं तो सबसे पहला लक्षण क्या जानते हैं उस व्यक्ति का? उसके मन में भौतिक इच्छाएं आ जाएंगे। द मटेरियल डिजायर्स विल क्रिप इन हिज हार्ट। जब भी हमारे मन में कुछ भौतिक इच्छाएं, भौतिक इंद्रिय भोग करने की प्रवृत्ति जागती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ समस्या है। नहीं तो हमारे मन में तो ऐसा नहीं था, मुझे इतना भोग की इच्छा क्यों हो रही है, मुझे इतना प्रतिष्ठा मान ये सब तो पहले नहीं था। तो ये उसका लक्षण है। इसलिए कहीं कहीं जो हमें कई बार कुछ बहुत भयंकर बीमारी हो जाती है, राइट, या कभी कोई अपमान अपवाद हो जाता है, लोग कहते हैं बेकार हो तुम, हमारे आश्रम में बेकार हो तो, मतलब इस तरह से अपमान अपवाद हो जाता है। कई प्रकार के जो दुख होते हैं, है ना, तो ये हमने जाने अनजाने में किसी साधु संत वैष्णव के प्रति अपराध हो गया, जिससे भी दुख मिलता है। इसलिए कहते हैं ना साधु सावधान। तो पर अभी कह रहे हैं कि अप्रारब्ध फलम पापम। थोड़ा सा आप होल्ड कीजिए, मैं इसको चर्चा करूंगा। अभी थोड़ा सा एक श्लोक सुन लेते हैं। ये श्लोक देखिए इसको। ये श्लोक पद्म पुराण से रूप गोसाई पाद कोट कर रहे हैं कि ये जो कहते हैं अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनः। भगवान विष्णु की भक्ति करने से विष्णु भक्ति परायण व्यक्तियों को अप्रारब्ध, कूट, बीज और फलोन्मुख अर्थात प्रारब्ध पाप भी क्रम पूर्वक विनष्ट हो जाते हैं। ये भक्ति का फल है। अर्थात अप्रारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध ये सब एक के बाद एक क्रम पूर्वक ये नष्ट हो जाते हैं भगवान की भक्ति से। पर इसको सुंदर व्याख्या करते हैं कि जैसे आप कहते हैं ना कि हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं फिर भी हमें दुख कष्ट आता है। भगवान की भक्ति से तो सब नष्ट हो जाता है। और यहाँ इस श्लोक में कहते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। देखो, फॉर दोज एंगेज इन भक्ति टू विष्णु स्टेप बाय स्टेप द अप्रारब्ध, कूट, बीज एंड प्रारब्ध कर्मस आर डिस्ट्रॉयड प्रलीयेत। तो सारे भगवान की भक्ति करने से तो अप्रारब्ध, कूट, बीज एंड प्रारब्ध सब नष्ट हो गए, फिर दुख क्यों मिलता है? फिर दुख कष्ट क्यों होता है? तो नष्ट हो गए ना सारे। अपराध नहीं किया है ना, वो भी नहीं किए, अपराध नहीं किए हैं, पर भगवान की भक्ति से ये चारों अप्रारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। फिर भी भगवान की हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में बहुत सारे तनाव, दुख, कष्ट आते हैं ना। तो फिर कहाँ नष्ट हुआ? नष्ट तो नहीं हुआ ना।
तो लिखिए कमल सत पत्र न्याय। कमल सत पत्र वेद न्याय। कमल सत पत्र वेद न्याय। ये बहुत सुंदर उदाहरण है जिसको आप कह सकते हैं, और खुद के लिए और दूसरों के लिए। हमारी ओर ध्यान दीजिए। कमल के पखोड़े पेटल्स, क्या कहते हैं? पंखुड़ियाँ, पेटल्स। कमल के पंखुड़ियाँ सैकड़ों आप ले लीजिए, ठीक है। और ये प्रश्न छोटू प्रभु के लिए। कमल के सैकड़ों पंखुड़ियाँ आप लेंगे और मैं आपको एक सुई दूंगा, कहूँगा कि इसको छेद करो। छेद करना है अर्थात आर पार करना है। हाँ, एक साथ कमल के पंखुड़ियों को ऐसे हाथ में लेंगे, सैकड़ों पंखुड़ियों को, 100 पेटल्स को, और इसको सुई में आपको छेद करने के लिए कहा जाए तो क्या होगा बताइए? माइक दे दीजिए। अच्छा, वो लाए हैं, वो अभी तक दर्शन नहीं दिए। बोलिए छोटू प्रभु, बोलिए। तो आप बोलिए कि हाँ, मैंने प्रश्न पूछा। कमल के पत्ते, मैं तो कागज तो नहीं बोला ना, कि या तो जो कार्डबोर्ड तो नहीं कहा ना। कमल के पत्ते कितना नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। हाँ, सिस्टमेटिक ही आपने ना मैंने कहा ना, एक के ऊपर एक। आप कह रहे हो सिस्टमेटिक ही, वो आपके ही सिस्टमेटिक ढंग से रहेगा, और आपको एक सुई दिया जाएगा कि कहना कि इसको छेद करना है। तो प्रश्न ये है कि कमल के सैकड़ों, 100 पेटल, 100 कमल के पंखुड़ियों को लिया जाए और सुई में छेद करे तो होगा कि नहीं होगा? पहले बताओ। हाँ, इतना तो मुझे अच्छा लगा सुन के कि आखिर होगा। मुझे लगा, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये प्लास्टिक के नहीं बोल रहा हूँ, सही के कमल के माला बन जाएगी ना। अच्छा होगा बोल रहे हैं। अब ये प्रश्न है, मदन मोहन बाबू बताएंगे कि कमल के 100 पखड़ियों को सुई से छेदेंगे तो ये लोग कह रहे हैं कि उससे वो हो जाएगा। तो आप बताइए कि होगा तो, पर कब होगा? कितना समय लगेगा? 1-2 साल लगेगा या कितना समय लगेगा? हाँ, तो 2-3 महीने लग जाएगा। तुरंत हो जाएगा ना? हो जाएगा कंफर्म। कमल के पंखुड़ियाँ कितने नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं। उसमें आप 100 पंखुड़ियों को भी लेंगे और सुई में छेद करेंगे तो एकदम से आर पार हो जाएगा। बस यही उदाहरण देते हैं। कमल सतपत्र वेद न्याय के अनुसार कोई अगर भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, नवदा भक्ति करते हैं, तो इतना शक्ति है कि वो हमारे सारे अप्रारब्ध, कूट बीज प्रारब्ध सारे नष्ट हो जाते हैं। हाँ, जितने सब हमारे कर्म हैं सब ध्वंस हो जाएंगे। रिवोल। किंतु परंतु, सुनिए, जहाँ भी किंतु परंतु बट इत्यादि लगा है, उसके बाद का थोड़ा ध्यान से सुनिए। फिर से वही मदन प्रभु बताएंगे कि आप कह रहे हैं कि एकदम से आर पार हो जाएगा, कुछ तो समय लगेगा, कुछ तो लगेगा। इनको दीजिए। अब कुछ कह रहे हैं वो, बहुत सुंदर। हाँ, हाँ, काल के समय के व्यवधान के न
थोड़ा समझाइए। प्रारब्ध जो होता है वो ना के बराबर तुरंत नष्ट हो जाता है। ना के बराबर होगा। अच्छा, देखो ये क्या कह रहे हैं समझ रहे हैं। अब मैं थोड़ा हिंदी में बता रहा हूँ, प्रभु जी भोजपुरी में बताए। देखिए वो कह रहे हैं कमल का 100 पेटल को लिए आपने सुई में छेद किया, तो सुई को आर पार होने के लिए कुछ तो समय लगेगा, कुछ सेकंड्स तो लगेगा ना। तो अमित पो कह रहे हैं कि वो अनादि इटर्निटी अनंत समय के सामने उतना समय जो लगेगा छेद करने के लिए या कर्म को काटने के लिए, वो ना के बराबर होगा। अर्थात एक व्याख्या तो ये है कि आप भक्ति करने से अगर चाहें तो एक जन्म में प्रारब्ध कूट बीज सारे नष्ट हो जाता है। अगर थोड़ी सी कुछ हुलुर ढीली ढाली कुछ हुआ, स्लो प्रोसेस कुछ स्लो हुआ, तो कहते हैं कि जो जितना समय लगता है कमल के पंखुड़ियों को आर पार होने के लिए, उतना जन्म लेना पड़ेगा। इतना कम है। हम कब से इस संसार में हैं? अनादिकाल से। तो ये जो समय लगता है थोड़ा सा, एक सेकंड, कुछ तो सेकंड लगता है ना कमल के पत्तों को छेद करने में, वो अनादिकाल के समान 1-2 जन्म कुछ भी नहीं है। अनादिकाल से तो हमें यही है ना। उसमें अगर आपने किसने पिछले जन्म से शुरू किया, किसने अभी शुरू किया, किसने जब भी शुरू किया, लेकिन कर रहे हैं। अगर भगवान की कृपा हुई, वैष्णवों की, साधु महात्मा की कृपा हुई, इसी जीवन में ही हमने सारे कर्मों को ध्वंस कर दिया और शुद्ध भक्ति करने लगे, तो फिर जय सिया राम हो गया काम। एक जन्म, प्रभुपाद कहते हैं ना, वो फेमस वीडियो किसने देखा है? प्रभुपाद कहते हैं, वो भूरी जनपू की यंग फोटो आप उसमें देख सकते हैं। बहुत फेमस वीडियो है, बहुत सर्कुलेट हो रहा है वो कई दिनों से। प्रभुपाद कहते हैं, एक भक्त पूछ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, कहते हैं कि प्रभुपाद कितना एक व्यक्ति को शुद्ध होने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए कितना समय लगेगा? प्रभुपाद क्या आंसर देते हैं? हाँ, 1 मोमेंट। प्रभुपाद कहते हैं 1 मोमेंट, एक क्षण में आप शुद्ध हो सकते हो, है ना? कितना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। उस समय वो प्रभुपाद जी के चेहरे को देखना, वो कैसे बोलते हैं, वो इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। 1 मोमेंट, यू हैव नॉट हर्ड भगवद गीता, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापे। 1 मोमेंट यू कैन बी प्यूरिफाइड। एक क्षण में आप शुद्ध हो सकते हो। वो जो एक क्षण प्रभुपाद ने कहा, अखिलेश पू आपके लिए कितना, सचिनंद पू आपके लिए कितना, अमित पू आपके लिए कितना, बलराम पू आपके लिए कितना, रसा सिंधु पू आपके लिए कितना, वो एक क्षण, 1 मोमेंट इज हाउ लॉन्ग फॉर यू? समझ रहे ना? तो इसीलिए ये रिलेटिव है, ये साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1 मोमेंट जो प्रभुपाद ने कहा वो हमारे लिए कितना है। हाँ, प्रभु जी कह रहे हैं 2 जन्म तो लग जाएगा। हरे कृष्णा। नहीं, देखो ये साधक के साधना के ऊपर निर्भर करता है, और प्रभुपाद के वाक्य के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। होना कि नहीं चाहिए? रिलेटिव है, रिलेटिव। प्रभुपाद कहते हैं, देखो एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन आपको दे रहा हूँ। मैं जब सुना तो बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं, वॉक कर रहे थे, इसलिए कभी कभी आप लोग ये सब सुनते रहिए, प्रभुपाद के मॉर्निंग वॉक्स, ये सब। इससे हमें विश्वास होना चाहिए। फिर गाने से नहीं होगा कि गुरु मुख पद, नहीं, गाने से नहीं होगा। जो गुरु जी जो बोलते हैं उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, और उसी तरह से हमें भक्ति करना चाहिए। प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो डिसाइपल्स ने प्रभुपाद से कहा, यही प्रश्न पूछा। प्रभुपाद ने कहा 1 मोमेंट, एक मुहूर्त में आप शुद्ध हो सकते हो, इसी एक मुहूर्त में आप भगवत धाम जा सकते हो। मोमेंट, एक क्षण। तो वो उसका समझाए, बहुत अच्छी तरह से समझाए। कहते हैं दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
You have studied in, according to the Albert Einstein, this is called theory of relativity. वो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक केन लेते हैं ना, उनके पास एक केन होता है, कहते हैं कि मैं इस पॉइंट से उस पॉइंट को एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाने के लिए कितना दूरी है बताइए। एक स्टेप से हम जब चलते हैं तो एक स्टेप से दूसरा स्टेप की दूरी कितना होगी यार, अंदाज से बताइए। आधा फीट, 1 फीट, जैसे मान लीजिए 1 फीट कोई अगर चलता है ऐसे, एक स्टेप से दूसरा स्टेप जो है 1 फीट की दूरी है एक मनुष्य के लिए, राइट? इतना तक समझ में आया सचिनंदन पू? अभी एक चींटी के लिए कितना दूरी है वो बताइए आप लोगों में से कोई। फॉर एन एंट माइल्स किलोमीटर है। हमारे एक मनुष्य के लिए एक स्टेप है, एक 1 फीट है, पर एक चींटी के लिए सेकंड के टाइम की नहीं बता रहा हूं मैं, डिस्टेंस पूछ रहा हूं, डिस्टेंस। हाँ, उसके लिए तो मीटर या किलोमीटर हो जाएगा। तो ये रिलेटिव हुआ कि नहीं? ये सबके लिए एक जैसा नहीं है ना। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि कोई चाहे तो एक मुहूर्त में, एक क्षण में, 1 मोमेंट में शुद्ध हो सकता है और भगवान के धाम जा सकता है, पर वो उत्साह दे रहे हैं प्रभुपाद अपने शिष्यों को, कह रहे हैं कि आप लोग अभी 20-25 साल के हो। कितने साल में सब लोग ज्वाइन किए थे प्रभुपाद जी के शिष्य? अराउंड 20-25 में, 20-25 साल में मूवमेंट में ज्वाइन किए थे इस्कॉन में। तो प्रभुपाद कह रहे थे अपने शिष्यों को, अगर आप और 40 साल ऐसे ही भगवान का नाम जप करेंगे, कितना? हाँ, प्रभुपाद कहे कि मान लीजिए आप और 40 साल, कम से कम 40 साल, एक फिगर दिए, एक अंदाज से फिगर बताए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आप और 40 साल अगर ऐसे ही भगवान का नाम जप करते हैं तो प्रभुपाद इतना सुंदर बोलते हैं, वो कहते हैं उस ऑडियो क्लिप में, वो इज मोर देन सफिशिएंट टू बिकम प्योर एंड गो बैक टू गॉडेड। प्रभुपाद की। पर इसका अर्थ हमें जानना चाहिए कि क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि शुद्ध होने के लिए टाइम लगता है। इतने जन्मों से जो प्रवृत्ति है ना हमारी, इसको शुद्ध होने के लिए समय लगता है। इसलिए जो हम कहते हैं कि प्रत्येक दिन प्रभुपाद ने हमें कहा है कि 16 राउंड जप करने के लिए वो 27,000 नाम होता है। 27,000 को प्रत्येक दिन अगर 27,000 नाम लेते हैं, ऐसे 365 में गुना कीजिए, 1 साल होगा, और इसी तरह से 40 में गुना कीजिए, करोड़ों नाम जब होगा तब व्यक्ति शुद्ध होता है। अगर वो दिन में लाख करेगा तो जितना हम अधिक नाम लेंगे, जितना अधिक नाम लेंगे, नाम जप करे या कीर्तन करे या भागवत के श्लोक पढ़े, फिर से कह रहा हूँ, केवल माला पे नहीं, गुनगुनाते हुए भी आप अगर भगवान का नाम लेते हैं, गाते हुए या मंगलारती में भी गाते हैं, चलते फिरते भी आप भगवान का नाम लेते हैं, तो जितना ज़्यादा अधिक नाम लेंगे तो फिर उसके लिए शुद्ध होने के लिए समय और कम हो जाएगा। हिसाब ठीक है ना? ललित कृष्ण को एकदम हिसाब लगा दिए। अगर 1 लाख नाम ले लिया तो बस कहना ही क्या है उसका, तो उसका प्रोसेस। एक्चुअली सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोले थे 64 माला जो करता है वो पाप से मुक्त है, और जो 16 माला करता है वो पाप से मुक्त नहीं है। इसीलिए मैं ये बात बोला, क्योंकि प्रभुपाद ने 16 माला नहीं, ये बात ये है कि सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का स्टैंडर्ड कुछ और था। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद आए इसलिए हम लोगों को कुछ होप है, हैं? कुछ आशा है। हाँ, भगवान के तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद एक बार सुतकीर्ति प्रभु, आप जानते हैं ना सुतकीर्ति प्रभु, यहीं बोल रहे थे एक बार मंदिर में कि प्रभुपाद खुद वो करते थे, और उन्होंने हमारे जैसे बंदरों को सेवा में लगाया कि भगवत सेवा में लगने से कृति साध्या भवेत साध्या भावात तो साधना विधा। कृति इंद्रियों से सब सेवा में लगाए,
और भगवान का नाम जप करने के लिए कम से कम। तो कह रहे थे कि श्रुतिकीर्ति प्रभु अनुकरण करके कर रहे थे, ऐसे माला लिए। श्रुतिकीर्ति प्रभु तो सेवा कर रहे थे ना, प्रभुपाद की पर्सनल सर्वेंट थे। तो प्रभुपाद ने उस दिन इतनी व्यस्तता थी, प्रभुपाद की माला रह गई थी। बहुत कई बार इतने बिजी हो जाते हैं ना, फेस्टिवल्स कुछ आते हैं ना, तो भक्त लोग सेवा में बिजी हो जाते हैं। तो प्रभुपाद ने क्या किया कि जिस समय उनका 16 माला हुआ, तो काउंटर बीट में ऐसे हम खींचते हैं ना काउंटिंग करने के लिए, काउंटिंग बीट में, तो प्रभुपाद ने अपने काउंटिंग बीट को ऐसे खींचा, अपना 16 राउंड कंप्लीट किया और टेबल के ऊपर माला रखा। और फिर उन्होंने ऐसे ही बोल दिया स्पॉन्टेनियसली, किसको दिखाते हुए नहीं बोले, एकदम स्पॉन्टेनियसली बोल दिया। श्रुतिकीर्ति प्रभु वहाँ बैठ के सुन रहे थे, बोल दिया कि अब देखता हूँ कौन सी माया मुझे हरा सकता है, ऐसा बोले। कितना कॉन्फिडेंटली बोले, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग नाउ लेट अस सी व्हिच माया विल डिफीट मी। तो प्रभुपाद अपने जीवन में कह रहे हैं, तो जब हम गुरु के द्वारा निर्देशित संख्यापूर्वक माला करते हैं, जप करते हैं, तो फिर हम माया से बचते हैं। इससे प्लस जितना अधिक करें तो वो इतना अच्छा है कि हमारी जो 40 साल का ड्यूरेशन हो सकता है कम हो जाए, और जितना ज़्यादा करें। और अगर अपराध शून्य होकर करे तो एक नाम ही काफ़ी है प्रभु। आप जो कह रहे हैं ना एक नाम, वो किस तरह का नाम होना चाहिए? एक नाम ही काफ़ी है कि वो व्यक्ति को पूर्णतया शुद्ध करके तैयार कर सकता है। तो ये जो 4 है ना, इसका थोड़ा डायग्राम करके हम लोग कल सुनेंगे इसका, तो समय हो गया है। तो अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम, तो इसको एक बार विराम देने से पहले प्रभुपाद जी के एनओडी से पढ़ लेते हैं, प्रभुपाद के ग्रंथ से। क्रम में थोड़ा सा संशोधन की आवश्यकता है, इसलिए सब लोग किताब निकालिए और पेन से लिखिए। थोड़ा क्रम में व्यतिक्रम है, क्रम में व्यतिक्रम है, ठीक है। ये देखिए अध्याय शुद्ध भक्ति के लक्षण 5, पेज नंबर 5। माइक ले लीजिए, कौन किसके हाथ में माइक है? हाँ निलय प्रभु, मैं कहता हूँ आप पढ़िए। नेक्स्ट मनुष्य अपने पूर्व, पेज नंबर 6। मनुष्य अपने पूर्व विगत कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या चांडाल कुल में जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति चांडाल कुल में जन्म लेता है तो इसका अर्थ है कि उसके सभी विगत कर्म पाप होते हैं। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति भी भक्ति मार्ग को अंगीकार करके भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है तो वह तुरंत कर्मकांड करने का पात्र बन जाता है। तुरंत यह हुआ कि उसके सारे पाप कर्म तुरंत निष्प्रभावित हो जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि पापपूर्ण कर्मों के प्रभाव 4 प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न आएगा परीक्षा में, इसलिए इसको अंडरलाइन कीजिए और नोट कीजिए। तो पाप पूर्ण कर्मों के प्रभाव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? वह प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ है, प्रारब्ध। बीज रूप में पड़ा रहने वाला प्रभाव बीज। वह प्रभाव जो पहले ही प्रौढ़ हो चुका है, प्रारब्ध। तथा चौथा जो प्राय प्रौढ़ है, कुट। यह भी कहा गया है कि ये चारों प्रभाव उनके लिए तुरंत लुप्त हो जाते हैं जो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। तो ये चारों नष्ट हो जाते हैं, आपने अभी पढ़ा ना कैसे? जो कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की सेवा में लगा रहता है। हाँ, तो यहाँ थोड़ा सा क्रम में व्यतिक्रम है, इसलिए आप थोड़ा संशोधन कीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग राइट इन द बुक। सब लोगों के पास बुक है? इंग्लिश में पूछ रहे हैं ये जो है ना, उनको दिखा दीजिए मधुशेष बुक।
तो सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ। वो प्रभाव सब लोग देख रहे हैं। वो प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ है उसको क्या कहेंगे? राइट। दूसरा, बीज रूप में पड़ा रहने वाला प्रभाव, उसको संशोधन कीजिए, वो कूट है। हाँ, कूट। इसका अर्थ समझ में नहीं आया। कूटनीति ना, मैं बता रहा हूँ, तो लिखिए। प्रारब्ध कूट में अंतर समझ में नहीं आया। हाँ, इसलिए हम चर्चा करेंगे। दूसरा हो गया। तीसरा, वो प्रभाव जो पहले ही प्रौढ़ हो चुका है। और चौथा, जो प्राय प्रौढ़ है, वो बीज है। तो इसको एक बार रस सिंधु प्रभु इंग्लिश में पढ़ लो। दिस 4, फर्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड अप्रारब्ध। देन that's called kuta. प्रारब्ध। बीज। ठीक है। तो ये इसको समझाने के लिए एक सुंदर उदाहरण है। पूज्य महाराज जी, वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे थे, अनाज का भंडार बड़ा अच्छा उदाहरण है। गाँव में कई बार आपने देखा होगा, बड़े बड़े बहुत बड़ा अनाज का भंडार होता है, सब वहाँ ढेर रखे रहते हैं बीज, वो सीड्स जो है, वो हो गया अप्रारब्ध। अब क्या हुआ कि उसमें से ही, अप्रारब्ध में से ही, वो भंडार में से ही सैक में, बोरी में भर के वो ट्रक में लोड हो जाता है। फिर वो मार्केट में जाता है, अनाज मंडी से। वो प्रेम प्रकाश जी, बोरी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? गोनी, बोरा, बोरी, गोनी, गोना, कट्टा, बैग्स में ऐसे भर के अनाज वो ट्रक में लोड हो जाता है, तो वो हो गया कूट। अब किसान के पास वो जो आ जाता है वो हो गया बीज। किसान खरीदता है ना, अब उसको धान या जो भी, गेहूँ जो भी है, किसान के पास जब आ जाता है वो हो गया बीज। और जब वो जमीन पे डाल देता है और बारिश होने से फिर उसमें पौधा अंकुरित हो जाता है, वो हो गया प्रारब्ध। इसी एग्जाम्पल को फिर से कौन रिपीट कर सकता है? हरि वो। हाँ प्रभु जी, और माइक दे दो मथुरेश को। इसको अच्छी तरह समझ जाइए, बहुत, इससे आपको चारों में से क्या अंतर है समझ में आ जाएगा। वृंदावन चंद्र महाराज जी ने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से गेहूं का भंडार है ना, सो वहाँ पे जो गेहूं का भंडार है वो उसे अप्रारब्ध से कंपेयर किया है। मतलब वो एक है भाई, नॉट फ्रुक्टिफाइड है। हाँ, मतलब फलाहित नहीं हुआ है। हाँ। उसके बाद का जो स्टेट होता है कि उसे ले जाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक के, तो मन गट्ठों के इसमें लेके जा रहे हैं, सो उसे कूट कहा गया है कि वो जा रहा है ना। हाँ, तो इसमें एक मिनट, जो हमारा अनादि और अनंत आपने कहा ना, अप्रारब्ध कितना है? अनादि और अनंत, कितने जन्मों का हिसाब पता नहीं हमें। उसमें से कुछ कर्म जो है अभी फलीभूत होने की कतार में है, प्रोसेस में है। तो वो ऐसा हो गया जैसे अनाज बोरी में या सैक में भर के अभी ट्रक में लोड हो गया है, मार्केट में जा रहा है। तो हमारा वो प्रोसेस में है, कुछ कर्म जो है अप्रारब्ध में से कुछ कर्म अभी कूट होने जा रहा है। नेक्स्ट, फिर कंटिन्यू। फिर जब यही चीज किसान के पास पहुंच रही है इस उदाहरण अनुसार, तो वो किसान को बीज रूप में प्राप्त, हाँ, किसान को बीज रूप में प्राप्त होता है। इसका अर्थ हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं, जो कर्म अप्रारब्ध है उसमें से कुछ जो है कूट हो गया है, मतलब वो उससे निकल गया है, अप्रारब्ध से, मेन गोडाउन से निकल गया है। हाँ, अब वो फलीभूत होने वाला है, फलीभूत होने की प्रोसेस में है। और फिर वो
बीज बन जाता है तो हमारे वो कर्म जो है ना, पुराने किए हुए कर्म हमारे मन में वो संस्कार जैसा बन जाता है, कुछ वासना की बीज उत्पन्न करता है। कर्म करने की वासना की वो बीज हमारे चित्त में, चेतना में, फिर वो हमें इम्पल करता है वो कर्म करने के लिए। इज इट क्लियर बलराम को? कहाँ से आया वो डिजायर, कहाँ से आया कि टू एंजॉय पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कहाँ से आया? क्योंकि हमने, हमारी ही कर्म है कुछ। किसी को वही सेंस ऑब्जेक्ट कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नथिंग, और वही सेंस ऑब्जेक्ट कोई देखते ही मुंह से पानी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसका जिसको जो प्रभावित होते हैं ना, उसका बीज बन गया है और उसे प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि उसने एंजॉय किया होगा पहले, और प्रारब्ध कर्म में है, उसको संस्कार है, और उससे कूट हो गया, कूट से बीज हो गया, और बीज जो है ना, कूट इम्पेल करता है और बीज में वो फॉर्म हो जाता है वासना में, और वासना से फिर व्यक्ति वश में आके वो कार्य कर बैठता है। तो फिर वो लास्ट में बताइए, तो यही जो वश में आके वो कर बैठता है, तो वो जो बीज है उसको पिरो रहा है। हाँ, और वो बीज जब उग रहे हैं वर्षा के पश्चात, तो ये उसका जो भोग है प्रारब्ध, हाँ, वो उसे अब मतलब फ्रूट मिल रहा है। हाँ, वो अंकुरित हो गया, अंकुरित हो गया वो फल, वो पौधा अभी पौधा हो गया, अभी अंकुरित हो गया। जैसे बीज डाले वैसा उसका। हाँ, तो हाँ, वो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध है जो हमारे सामने है अभी, है ना। तो इस तरह से है, लेकिन इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा इस सब्जेक्ट मैटर को और अच्छी तरह से समझें, और जिज्ञासा प्रश्न होंगे, इसलिए थोड़ा सा बस होल्ड कीजिए, क्योंकि विराम देते हैं, यहाँ समय हो गया है। लेकिन हम इसको कल पूरी तरह से इसको समझेंगे, और आपके मन में जो भी प्रश्न है प्लीज़ थोड़ा नोट कीजिए या स्मरण करके रखिए, ठीक है। इसका पूरा हम कल संपूर्ण रूप से करेंगे।